Good morning friends. Class 8th, The House Builder 2.2. Today we are going to talk about a story which is about the house builder. एक मैसन की कहानी, एक बिल्डिंग बनाने वाले कारीगर की कहानी इस चैप्टर के थ्रू हम जानने वाले हैं. द हाउस बिल्डर इज़ द टाइटल एंड स्टोरी इज़ अबाउट अ मैसन. एक ऐसा मैसन हु वॉज इन डिमांड, वो हमेशा डिमांड में था. क्यों? बिकॉज ऑफ द ज़ील, diligence, loyalty and persistence that he displayed in his work. The mason was in great demand and fetched good business to his contractor. My dear friends, आपने हमेशा देखा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जब बिल्डिंग्स बनती है और उस बिल्डिंग को कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में मैसन्स जो हैं वो प्रिपेयर करता है. कंस्ट्रक्शन का काम मैसन करते हैं. अब आप कभी भी ये जानेंगे कि यदि कॉन्ट्रैक्टर सही है तो उसके साथ मैसन भी सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. जब भी आपको लगेगा कि यदि आप कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देंगे जिसके साथ साथ उसके कारीगर जो लेबर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्किलफुल हों. बिल्कुल वैसे ही अगर कारीगर स्किलफुल होंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्टर को बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के थ्रू वो अच्छा बिजनेस करेंगे. बिल्कुल वैसे ही एक मैसन था जिसकी वजह से बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई गई और कॉन्ट्रैक्टर को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले. उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया और इसका रीज़न ये था कि उस मैसन जो था उसके पास स्किल था. He was showed the zeal, diligence, loyalty and persistence. उसने अपने काम के प्रति अपना पूरा डिवोशन, पूरा डेडिकेशन दे रखा था. ये सारी बातों की वजह से वो मैसन जो था वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिमांड में था. The mason thus continued working with great devotion for many years till he became a grandfather. उस मैसन ने तब तक काम किया जब तक वो ग्रैंडफादर नहीं बने. आफ्टर बीइंग ग्रैंडफादर ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम. ही डिसाइडेड टू गेट रिटायरमेंट फ्रॉम हिज वर्क बिकॉज ही वांटेड टू स्पेंड हर टाइम विथ ग्रैंडसन. वो चाहते थे कि अपना समय अपने घर में अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें. इसके लिए वो कोई वर्क करना नहीं चाहते थे. Then what happened? Being a four-minded person, he informed his contractor his decision to retire from house building. The contractor was very disheartened to lose such as excellent workman and urged the mason to continue his job. But to no avail, the mason had made up his mind and refused to carry on. What happened? The contractor asked the mason to continue his work. जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर को पता चला कि वो मैसन अपना काम अब नहीं करना चाह रहा है और वो कंटिन्यू उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ पहुंची कि इतना अच्छा कारीगर अब उनके हाथ से जा रहा है. देन ही डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट हिम. बहुत बार रिक्वेस्ट किया बट the mason said no. He refused to come back to his job. Finally, the contractor convinced the mason to build one last house of a beautiful and convenient site as a special favor. उसने कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत बार रिक्वेस्ट करके एक बिल्डिंग, लास्ट बिल्डिंग उसके लिए बनाने के लिए उससे कहा और फिर वो बहुत ही अच्छे साइट पे, कन्वेनियंट साइट पे वो बिल्डिंग बनाने के लिए कहा और फिर मैसन जो है वो एग्री हो गया और फिर वो उस बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ.
माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्डिंग का काम स्टार्ट करना, मैसन का रिफ्यूज़ करना, फिर कॉन्ट्रैक्टर का रिक्वेस्ट करना, ये सारी बातें स्टोरी के एंड में आपको बताएंगी कि एक स्किलफुल वर्क का, एक डिवोशन से किए गए वर्क का, सारी उम्र अपने काम के प्रति पूरा डिवोशन रखने का क्या परिणाम मिलता है। सो स्टे विथ मी till end of the video. The construction of the last building started, and it was a most beautifully designed house to be built at a sought after location. However, the mason could not put his mind and heart in his work. He did his work very roughly and carelessly, without interest or dedication. My dear friends, whole life the mason worked with complete devotion, complete dedication and alertness, but he agreed to prepare this last building, but he was not in mood to make this, to construct this. That is why he made this building very carelessly, and even the building material used was of low quality. When the building material used in this last building was very low. The house was ready earlier than expected. Very roughly made structures, weak walls, poor finish, and did not look as good at all as designed. बिल्डिंग बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई थी, लेकिन उसके बावजूद, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद, स्किलफुल लेबर होने के बावजूद, मैसन जो था वो स्किलफुल था, द हाउस वॉज रेडी बिफोर टाइम एज दे एक्सपेक्टेड, एंड इट वॉज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी एंड द वॉल्स वेयर वीकर. He informed the contractor that the house was ready and he was waiting to hand over its keys to him. Now what happened? The house was ready and the mason wanted to hand over the keys to the contractor because he wanted to get free of this work. The contractor arrived at the site. He had a file of legal documents in his hand. The mason handed over the new house's key to him, but the contractor did not step forward to enter the house to see it. What happens normally? Normally ये होता है कि जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो कॉन्ट्रैक्टर उसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व करता है, बट व्हेन एट दिस सिचुएशन द mason wanted to show and wanted to hand over the building's key to contractor. He was not ready to enter the house to see it. Instead, with a broad smile, he handed over the file along with the house keys to the mason and said, beaming happy tone, "These are the ownership document of this new house in your name. The house is yours. I had planned it as a gift for you." What? Yes, the house was a gift for the mason from the contractor. The contractor decided that the house will be of the mason as a gift. Mason ने whole life dedicatedly, devotionally, skillfully, carefully कॉन्ट्रैक्टर के लिए वर्क किया था. कॉन्ट्रैक्टर को काफ़ी अच्छा बिजनेस हुआ था because of that mason. That's why as he heard that the mason wanted to be free from the job, he decided to give him a हाउस एज अ गिफ्ट. पूरी ज़िंदगी जिस कारीगर की वजह से कॉन्ट्रैक्टर को अच्छा बिजनेस हुआ था, वो चाहता था कि उस कारीगर को काम के अंत में वो एक मकान गिफ्ट करे, एंड दैट इज़ वाई उसने उससे रिक्वेस्ट करके वो घर बनवाया. बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम वाज दैट
The mason was unknown of the fact that it is gift for him. He made that house carelessly. So पूरी ज़िंदगी का कार्य, पूरी ज़िंदगी की मेहनत की वजह से उसे एक हाउस जो है वो गिफ्ट में मिला, लेकिन बिना मन से बनाने की वजह से, बिना इच्छा के उस कार्य को करने की वजह से द हाउस वॉज वीकर एंड ऑफ लो क्वालिटी. उस हाउस की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसकी वॉल्स वीकर थी और रफली बनाई गई थी. जबकि साइट अच्छा था, लोकेशन अच्छा था, डिज़ाइन अच्छा था, बट मेसन जो था, मेसन्स मूड वॉज नॉट रेडी टू कंस्ट्रक्ट दैट बिल्डिंग. सो माई डियर फ्रेंड्स, द स्टोरी सेज आप पूरी ज़िंदगी आप कितनी भी मेहनत से काम करें, एक बार भी यदि आप मौका चूकते हैं देन यू विल बी इन लॉस. अगर आप एक भी काम में अपना डिवोशन, अपना स्किल जो है केयरलेसली आप उस काम को करते हैं, देन यू विल बी इन लॉस. यू विल नॉट गेट इट्स रिवार्ड. If you want to get reward of your work, of your devotion, you should maintain that devotion till the end of your life. I think now you can understand what the story want to tell you. So now story is finished, chapter is finished here, and you can complete the workshop of the chapter. So think about the mason's last act, what he did here. आपको क्या लगता है? Think that क्या मैसन सही था? उसके रिटायरमेंट की डिसीज़न के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने उसे वर्क करने के लिए कहा, वो एग्री हो गया. क्या कॉन्ट्रैक्टर का डिसीज़न सही था? क्या मैसन का डिसीज़न सही था? क्या मैसन को पहले की तरह स्किलफुली वर्क करना था या उसकी इच्छा नहीं थी तो रिफ्यूज़ कर देना चाहिए था? ये सारे प्रश्नों के बारे में आप सोचिए और इसे अपनी लाइफ से रिलेट करके अपनी एक्टिविटीज़ कीजिए. सो हैव अ नाइस डे एंड थिंक अबाउट द मैसन्स, कॉन्ट्रैक्टर्स activities, who was correct, who was not, and instead of them, if you are there, what should you do, what will you do?